स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के सिम्बायोसिस टॉपिक तक पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे सिम्बायोसिस प्रोसेस, पैरासाइटिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये सब छोड़ के भी स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ प्लांट्स का है। अच्छा, इसमें क्या आता है? इसमें एक ऐसे टाइप ऑफ प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ग्रीन पत्ते हैं, लेकिन उन लोग की नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है, मतलब हम लोग पढ़े थे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरत है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो लोग नाइट्रोजन उन लोगों को नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो लोग एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं जिसमें उन लोगों को नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। वैसा टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा प्लांट जो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है? अ फ्यू प्लांट्स फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांडिंग रिक्वायरमेंट बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। मतलब उन लोगों को जो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ता है वो कैसे पूरा करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खा के। कीड़े मकोड़ों के बॉडी के अंदर जो प्रोटीनस प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन का मात्रा रहता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं और उससे अपना नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी करते हैं। ऐसा कौन सा प्लांट है? ऐसा है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे नाम के कुछ प्लांट्स हैं जिसका फ़ोटो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये सब मोस्टली ग्रीन प्लांट्स है बट दे ईट इंसेक्ट्स, ये एक्चुअली ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इन लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता है, इसीलिए उन लोगों को नाइट्रोजन के लिए चाहिए होता है इंसेक्ट्स जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन ले सके। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है वो एक पिचर प्लांट का इमेज है। पिचर प्लांट देखो एक गमले की तरह है छोटा सा, और उसके ऊपर एक ढक्कन है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, अब ये कैसे ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, इन द पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। पिचर मतलब मटका, मटका जहाँ पे हम लोग पानी रखते हैं वैसे मटके की तरफ है। उसका जो लीफ है वो एक्चुअली उसका पत्ता है, वो पत्ता क्या है, अपने आप को चेंज कर लिया है, एडाप्टेशन हम लोग पढ़े थे लास्ट ईयर। वो अपने आप को चेंज करके एक मटके की तरह बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, द ब्राइट कलर ऑफ द पिचर मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स। अब वो पिचर का कलर बहुत सुंदर होता है जिसको देख के कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब इस पिक्चर के अंदर जैसे दांत की तरह जो देख रहे हो वैसे छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर पिक्चर के अंदर है, छोटा छोटा बालों की तरह स्ट्रक्चर वो पिक्चर के अंदर भरा हुआ है। दीज हेयर्स डायरेक्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट डाउनवर्ड्स। अब जब वो इंसेक्ट उस पिक्चर के अंदर झांकता है तो उसका ऊपर जो वो मटके का जो लिड है, जो ढक्कन है, वो बंद हो जाता है, और ये जो छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो इंसेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ, पिक्चर के मटके के नीचे की तरफ लेके जाता है। When an insect sits on the pitcher of the plant, the lid closes and the insect gets trapped inside the pitcher। जो मैं बोली, जब इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो वो ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से नीचे गिरने लगता है। अब द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सिक्रिएटेड बाय द सेल्स ऑफ द प्लांट। अब इस मटके के अंदर से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो वो उस इंसेक्ट को हज़म करने के लिए मदद करता है पिचर प्लांट को। ठीक है, यही प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंसेक्ट या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा पिचर प्लांट का शिकार बन सकता है। ठीक है, ओके। ये बायां तरफ का जो पिक्चर है वो पिचर प्लांट का पिक्चर है, और दायां तरफ का जो पिक्चर है वहाँ पे देख रहे हो एक छोटा सा मक्खी जो है वो फंस गया, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये जैसे खुला हुआ रहता है और जब इसके अंदर का जो कलर देख के ये आकर्षित होता है और उसके ऊपर जब बैठता है
तो वो दोनों साइड से उसको दाब देता है और वो अंदर चला जाता है मक्खी, और उसके बॉडी से भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और इस मक्खी को गला देते हैं और ये उस प्लांट का खाना बन जाता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखेंगे, इतना देर तक हम लोग बात कर रहे थे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी लेते हैं, अपना पौष्टिक तत्व मेंटेन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। अब ऐसा तो बहुत सारा प्लांट है, हज़ारों प्लांट्स हैं। अब वो अगर सॉइल का पूरा न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सॉइल जो है वो पूरा खाली हो जाता है, वो पूरा न्यूट्रिएंट्स से खाली हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में नया कोई प्लांट्स वहाँ पे नहीं जीवित रह सकते, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको भी जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बहुत ज़रूरी है। रिप्लेनिशमेंट मतलब जो तुम लिए हो उसको वापस लौटाना बहुत ज़रूरी है। सॉइल से प्लांट्स जो ले रहे हैं उसको किसी भी तरीके से उसको वापस भी करना पड़ेगा, नहीं तो आगे का प्लांट्स जो है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। हम लोग आगे ही डिस्कस किए थे कि नाइट्रोजन जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल में आ जाता है। कैसे? वहाँ पे नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरियाज रहते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और ये फिर रूट्स के थ्रू प्लांट्स के बॉडी में फैल जाता है। ठीक है। तो हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रहा है सॉइल में, उसको पूरा ज़रूर करना पड़ेगा। अब क्या क्या प्रोसेसेस है जिसके थ्रू ये हम पूरा कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स, खाद। फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, जब हम लोग खाद देते हैं सॉइल पे, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसीलिए देखना कि जब हम लोग प्लांट्स उगाते हैं तो कभी कभी हम लोग खाद देते हैं ताकि उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रहा था वो पूरा हो जाए और जो प्लांट है वो तंदुरुस्त रहे। ठीक है। इसके बाद आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो फोटो तुम लोग राइट हैंड साइड में देख रहे हो, यहाँ पे देखो रूट्स में ये गोल बॉल की तरह जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली राइजोबियम बैक्टीरिया है। उसका काम क्या है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन की हूँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो लोग ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस रूट्स के मदद से वो वाटर और मिनरल्स मतलब नाइट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है। तो यही है राइजोबियम बैक्टीरिया का काम, और ये जनरली मिलता है ऐसे पेड़ों में जिसको हम लोग बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स, मतलब जिसके रूट्स में ये छोटा छोटा गुठली की तरह बैक्टीरिया रहता है, जैसे पी, ग्राम, सोयाबीन, ये सब। ठीक है। ओके। तो अब हम लोग का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। मैं देख रही हूँ कि तुम लोग का डाउट्स या फिर कोई भी चीज़ तुम लोग बोल नहीं रहे हो, इससे मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट्स रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखो, ताकि मुझे पता चले। अगर समझ रहे हो वो भी लिखो, अगर नहीं समझ रहे हो वो भी लिखो। और कल मैं नेक्स्ट डे मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगी जिसको तुमको कंप्लीट करके जमा करना है। अगर तुम्हारा रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।